हरे कृष्ण। तो हमने 8 अध्याय तक कर लिया है और आज का जो अध्याय का शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान। अभी तक क्या हो रहा था कि भगवान ने तो जो भगवत गीता सुनाई वो अपने आप में गुह्य है, लेकिन परम गुह्य ज्ञान जो शुरू के अध्याय हैं, अध्याय 2, 3, 4, भगवान ने हमारा संबंध बताया अपने साथ, आत्मा का संबंध। भगवान बताते हैं आत्मा का परमात्मा का संबंध 6ठे अध्याय तक लेके आते हैं। 7वां और 8वां अध्याय जो है वो और गुह्य है। हमने कहा पूरी भगवत गीता गुह्य है, लेकिन लेवल बढ़ता जा रहा है। गुह्य तरह, पहले का गुह्य तरह, फिर अभी गुह्य है, अभी गुह्य तरह, क्योंकि भगवान बताते हैं कि कैसे भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं सेवा करके, कैसे हम भक्ति के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और इस 9वें अध्याय में भगवान बताएंगे कि भक्ति करनी कैसे है। 9वें अध्याय में भगवान ने मानिए कि अपना हृदय खोल के हमारे सामने रखा है कि ये देखिए, ये हूं मैं, ये मेरी इच्छा है और आप सब भक्ति करें, आपको अनंत आनंद की प्राप्ति होगी। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। 8वें अध्याय में भी बताए कि अनन्य भक्त बनना चाहिए। अभी 9वें अध्याय में बताएंगे कि अनन्य भक्त कैसे बनते हैं। तो सबसे पहला भक्त बनने का जो सबसे पहली कड़ी है वो है श्रवणम। श्रवण करना चाहिए, भगवान के बारे में हमको सुनना चाहिए। वो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, है ना। तो पहले के 3 श्लोकों में भगवान हमको श्रवण के बारे में बोलेंगे, फिर आगे के 6 श्लोकों में भगवान का संबंध इस संसार से क्या है, और उसके बाद जो भगवान के भक्त नहीं हैं, जो भक्त हैं, दोनों में क्या फर्क है, और फिर भक्त और अभक्त का बताएंगे। उसके बाद भक्त के साथ देवताओं का, देव पूजा का 7वें अध्याय में। तो 7वां अध्याय जैसा ही 9वां अध्याय दिखेगा आपको, बहुत सारी चीजें सेम है। और फिर बताएंगे कि भगवान का भक्ति करने का क्या हमको लाभ मिलेगा। तो उसके पहले कल हमने किया था 8वां अध्याय। तो कल हमने कुछ चर्चा किया, तो उसमें क्या था, अब 8 प्रश्न पूछेंगे अर्जुन के तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसको छोड़ते हैं। भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है, कल हमने कुछ श्लोकों में किया था। भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है, बताइए। प्राची शर्मा माता जी, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। भक्ति करके। आपका आवाज नहीं आया माता जी। भक्ति करके। नहीं, भक्ति करके तो होगा, लेकिन भगवान ने श्लोक में थोड़ा और डिटेल में बताया। हम तो किस मुझे याद नहीं है, सॉरी। नो प्रॉब्लम। हम कैसे कौन सी गति को प्राप्त करते हैं। सुष्मिता राजपुरोहित माता जी, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। लक्ष्मीकांत प्रभु, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं पहले प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ कि गुरु के पास जाके उनकी सेवा करके, उनको प्रश्न पूछ के और उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके भक्ति की जा सकती है। बहुत अच्छा। लेकिन ये 4थे अध्याय में, कल हमने देखा ना कि भगवान का अंत समय में अगर भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान के पास जाएंगे। यम यम वापि स्मरम भावम
त्यजते अन्ते कलेबरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तत् भाव भावितः। भगवान का स्मरण करके भगवान के पास जाएंगे, और स्मरण करने के लिए हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस होती है श्रवण कीर्तन से। जितना आप भगवान के बारे में सुनेंगे उतना आपको भगवान के बारे में याद रहेगा। जितना भगवान के बारे में सुनेंगे उतना भगवान के बारे में हमको याद रहता है ना। चलिए आइए 9वां अध्याय देखते हैं हम। परम गुह्य ज्ञान। तो ये 3 श्लोकों में भगवान बताएंगे कि कैसे हमको श्रवण करना चाहिए। श्री भगवान वाच इदम तु ते गुह्यतमं प्रव्यक्षामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। इदम तु ते गुह्यतमम। अब मैं तुमको क्या सुनाने जा रहा हूं? गुह्यतमम ज्ञान। ये सबको नहीं पता अर्जुन। अब ये गुह्यतमम ज्ञान तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम। मैं तुमको ज्ञान विज्ञान दोनों बताऊंगा। यद ज्ञात्वा, जिसको जानकर, मोक्ष से अशुभात, तुमको मोक्ष मिल जाएगा। किस चीज से मोक्ष मिलेगा प्रभु? जो अशुभ है, जो भी अशुभ है उससे हमको मोक्ष मिल जाएगा। अच्छा, देखिए कितना सुंदर तरीके से भगवान हमको यहाँ पे बता रहे हैं कि हमको मोक्ष मिल जाएगा। और बहुत विस्तार से इसके बारे में वो कहते हैं अगले श्लोक में। क्या है भगवद गीता, क्या वो ज्ञान क्या है, वो विज्ञान क्या है, भगवान यहाँ पे बताएंगे। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है। राज विद्या। आजकल के लोग सोचते हैं कि राज विद्या जो है वो तो मेडिकल है, वो तो टेक्नोलॉजी है। देखिए कोरोना में मेडिकल ही तो सबको बचा रहा है, तो वही राज विद्या है। वो टेक्नोलॉजी है, वो टेलीकम्युनिकेशन है, इंजीनियरिंग है, अकाउंट्स है, लॉ है, ये सब राज विद्या है। बट इसमें तो कोई भी राज विद्या नहीं, ये तो सब अज्ञानता है। ये तो विद्या भी नहीं है, ये अविद्या भी नहीं है, ये अविद्या से भी नीचे है। अविद्या भी शास्त्रों के अनुसार चलता है। हाँ, ये तो अविद्या से भी नीचे है जो आजकल हमको पढ़ाया सुनाया जा रहा है। उससे ऊपर अविद्या है, अविद्या से ऊपर विद्या है, विद्या में भी अलग अलग लेवल है। और सारे समस्त विद्याओं का जो राजा है वो है भगवद गीता। क्यों? क्यों भगवद गीता समस्त विद्याओं का, क्यों भगवद गीता समस्त विद्याओं का राजा है? क्योंकि ये एक भगवद गीता से पूरे सृष्टि का भला हो जाता है। इसमें जो बताया गया है वो कहीं और नहीं बताया गया। बहुत सारे शास्त्र हैं जिनमें बहुत सारी चीजें बताई गई जिनका सार गीता में है, लेकिन गीता में ऐसी एक्स्ट्रा बातें बताई गई जो कहीं और नहीं मिलती, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इस चीज को बताते हैं, इसीलिए राज विद्या है कि पूरा सृष्टि का उद्धार इस एक पुस्तक से हो जाएगा। फिर बताते हैं राज विद्या राजगुह्यम, ये बहुत सीक्रेट है, ये सबको नहीं पता और न सब समझ सकते हैं। तो हम एक बार ट्रेन में आ रहे थे, जोधपुर से आ रहा था मैं बॉम्बे। तो हम ट्रेन में चलते हैं तो फिर पुस्तक लेके चलते हैं, 10-12 भगवद गीता साथ में रहती है, किसी को दे देते हैं जिसको चाहिए। तो ऐसे ही हम आ रहे थे तो फिर एक व्यक्ति मिला, बुद्धिमान था, जैसा उसने प्रश्न पूछा उससे लग रहा था कि बुद्धिमान है। उम्र 55-60 के आसपास होगी। तो कहता है, और प्रभु जी ने कहा
कि आप इस गीता में तो लिखा हुआ है कि गीता जो है वो सीक्रेट है, गुह्य है, राजविद्या राज गुह्यम, सबको नहीं पता। और आप लोग भगवान के भक्त जो है इसको ऐसे बांट रहे हैं। तो अभी कहाँ रह गया राजविद्या? ये राजगुह्य किधर रह गया? ये जो गुह्य चीज है, जो सीक्रेट है, उसको आप ऐसे खुले में कैसे बांट सकते हैं? अच्छा प्रश्न है। तो मैं बैठ गया, मैंने बोला देखिए प्रभु जी, गुह्य है ये, हाँ, ये ओपन सीक्रेट है ना। जैसे आप अगर मेडिकल की बुक्स खरीद लें, किताबों की दुकान से मेडिकल की किताब खरीद लें, उसको पढ़ के क्या आप डॉक्टर बन सकते हैं? नहीं। एटीएम मशीन आपके सामने पड़ी है, तो क्या आप पैसे निकाल सकते हैं? आपको पता है उसके अंदर पैसे हैं, लेकिन निकाल नहीं सकते। क्यों? आपका कार्ड नहीं है। कार्ड है तो उसका पिन कोड नहीं है। तो भगवत गीता हम वितरण कर रहे हैं, लेकिन उसको समझने के लिए गहराई में उसका जो पासवर्ड है वो गुरु के चरणों में मिलता है। इसलिए भगवान बोलते हैं गुरु की शरण लो। गुरु के शरण लेंगे तो क्या होगा? हमको वो पासवर्ड मिलेगा, है ना। और पासवर्ड मिलेगा, उसके बाद ही हम लोग भगवत गीता समझ पाएंगे। तो ये ओपन है लेकिन फिर भी सीक्रेट है। तो भगवत गीता भक्तों से, प्रामाणिक भक्तों से सुनेंगे, समझेंगे, तब हम लोग उसको जान पाएंगे। फिर कहते हैं पवित्रम इदम उत्तमम, ये पवित्र है, राजविद्या राजगुह्यम, और ये पवित्र है, परम पवित्र है। जैसे भगवान पूर्ण पवित्र है, वैसे ही भगवान की वाणी भी पूर्ण पवित्र है। भगवत गीता भगवान की वाणी है। तो ये पूर्ण रूप से पवित्र है। इदम उत्तमम, और ये कैसा है? उत्तम है। यानी भगवत गीता के सामने कोई भी ज्ञान नहीं टिक सकता। इसीलिए तो भगवान राजविद्या राजगुह्यम बोले। राजविद्या क्यों बोले? नहीं तो बोलते हैं ना दूसरा, ये ग्रंथ वो ग्रंथ। ग्रंथों में भी भगवान ने भगवत गीता को सबसे ऊंचा दर्जा दिया है। क्या कृपा है देखिए भगवान की। हम कलयुग के प्राणियों के ऊपर 700 श्लोकों में पूरा शास्त्रों का ज्ञान, जीवन का पूरा ज्ञान, भगवान का पूरा ज्ञान, हमारा भगवान के साथ संबंध, भक्ति करके भगवत धाम लौटना, सब भगवत गीता में दिया। ये कृपा है भगवान की। और लोग बोलते हैं भगवान कृपालु नहीं है। भगवान, हमें दुख हो रहा है लेकिन भगवान कुछ कर नहीं रहे। भगवान ने तो पहले आपको दिया था भगवत गीता, आप नहीं पढ़ रहे हो, इसलिए एग्जाम में फेल होते हो। कोई बच्चा अगर एग्जाम में फेल हो जाता है, बोलेगा टीचर मेरे को पढ़ाती नहीं। टीचर बोलेगी हाँ, इसका मम्मी जाएगी टीचर के पास, क्यों आप पढ़ाते नहीं मेरे बच्चे को, मेरे बच्चा फेल हो गया। हाँ, तो टीचर बोलेगी माता जी आपके बच्चे का अटेंडेंस देखिए, ये सीसीटीवी रिपोर्ट भी है, अटेंडेंस भी है, ये पूरे साल भर में 52 हफ्ते होते हैं, चलो 8 हफ्ता तो छुट्टी चली जाती है, 44 हफ्तों में 88 लेक्चर होते हैं इस सब्जेक्ट के, हफ्ते में 2 बार। इसका अटेंडेंस सिर्फ 2 लेक्चर का है, 86 लेक्चर इसने अटेंड नहीं किए। कैसे समझाऊं इसको? घर पे आके समझाऊं? कितनी बार आपको चिट्ठी भेजी कि आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, आता नहीं है, आपने कुछ नहीं बोला। हमने आपको इतना नोटिस भेजा, पेरेंट टीचर्स मीटिंग में बुलाया, आप आए नहीं। अब बच्चा फेल हो गया तो आ रहे हैं। तो पढ़ाई भी नहीं करता बुक से, स्कूल भी नहीं आता है। अब आप बोलते घर से तो निकलता है तैयार होकर टिफिन लेके, अब वो घर से निकलता है, अब आप पता लगाइए कहाँ जाता है। तो टीचर पे थोड़ी ना ब्लेम कर सकते हैं, किताबों को थोड़ी ना ब्लेम कर सकते हैं, उनका क्या दोष है? तो पढ़ेगा आएगा ही नहीं तो क्या कर सकते? आप घोड़े को नदी तक ले जा सकते हो,
पानी तक ले जा सकते हो, पिला नहीं सकते। पीने का काम उसका खुद का है ना। वो तो आगे उसको खुद ही करना है। तो वैसे भगवान ने सृष्टि बनाई, भगवान स्वयं आ गए, भक्तों को भेज दिया, ग्रंथि को भेज दिया, सब बता दिया, उसके बाद आप नहीं पालन कर रहे हैं तो प्रकृति भेज रही है कोरोना। आपने भगवान की करुणा को ठुकरा दिया, नहीं अपनाया, तो कोरोना आ गया। भगवान का क्या दोष है? हमने कब भगवत गीता पढ़ा? ये तो धन्य हो करुणा बाबा का, ये कोरोना बाबा का जो आया है, कम से कम लोग इसी बहाने घर पे बैठे कुछ भगवत गीता तो पढ़ रहे हैं। ये फायदा है, नुकसान है लेकिन फायदे भी है। नहीं तो लॉकडाउन नहीं होता, कोरोना नहीं आता तो ये ऑनलाइन सब चालू नहीं होता। हाँ? और आप लोग सोचते देखो प्रभु की जब इच्छा होगी तब पढ़ेंगे गीता। हम तो काफी भक्तों को, हम लोगों को बोलते हैं गीता पढ़िए, प्रभु की इच्छा होगी तब पढ़ेंगे। तो प्रभु की इच्छा इसलिए तो तुमको मनुष्य का शरीर मिला है, कुत्ते का या सुअर का नहीं मिला। ये प्रभु की इच्छा कम है क्या? और कितनी इच्छा करेंगे? अच्छा, उसके बाद भी हम आ गए हैं, हम प्रभु के मंदिर से आए, तुमको गीता दे रहे हैं, तुमको सत्संग के लिए बुला रहे हैं, और कितनी प्रभु की इच्छा चाहिए? आए प्रभु खुद आएंगे, खुद आएंगे, बिल्कुल आएंगे, तलवार लेके आएंगे, सफेद घोड़े पे बैठते हुए, और कल की अवतार के रूप में आएंगे और खटाखट सबका सर काटते रहेंगे। रुको तब तक 4,27,000 साल और रुको यहाँ। अब ऐसे लोग हैं तो क्या करोगे संसार में? एक व्यक्ति, एक वकील था, आप में से शायद कोई वकील होगा। तो एक वकील मर गया तो यमदूत ले गए हम लोग। तो ये सोचा मैं वकील हूं, मैं थोड़ा वकालत का ज्ञान दे दूंगा यमराज को, यमराज फंस जाएगा, हाँ? और फिर मैं वापस आ जाऊंगा। अच्छा, यमराज जी को तुम बच्चा समझते हो? तो आया, मुझे यमराज से मिलना है, तुम्हारे सरदार से। आए यमराज जी के पास, बोले आपने ऐसे कैसे मेरे को उठवा लिया? बोले तो कैसे उठाना चाहिए, तुम्हारा टाइम हो गया, उठा लिया। ऐसे थोड़ी होता है, कुछ नोटिस भेजना होता है, 1 नोटिस, 2 नोटिस, 3 नोटिस, फिर उठाना होता है। ऐसे कैसे उठा लिया आपने? यमराज जी बोले इसको कुर्सी दो, थोड़ा लंबा एक्सप्लेन करना पड़ेगा आंसर, इसको कुर्सी दो। कुर्सी पे बैठाया उसको, पानी पिलाओ, इसको ठंडा करो। कुल्फी खाएगा? नहीं। अरे खा ले, एक दिन कुल्फी खाना है, फिर हजारों सालों के लिए कढ़ाई में तला जाएगा, फिर नहीं मिलेगी कुल्फी। खा ले खा ले। ठीक है खिलाओ भाई, कुल्फी खिलाओ। यमराज जी कभी कभी खिला रहे हैं, खा लो। तो यमराज जी कहते हैं कि तुमको घुटनों में दर्द होता था रेगुलर, याद है पिछले 25 सालों से? हाँ, घुटनों में दर्द तो रहता था। तो मेरा नोटिस था तुम्हारे बुढ़ापे का, तुम्हारे बाल पकना चालू हो गए, धीरे 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 पूरे बाल सफेद हो गए, तुम डाई करके छुपाते रहे उसको, है ना? हाँ, ये दूसरा नोटिस था। तुम्हारा पेट का डाइजेशन जो है, खाना तुम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, गोली खा के डाइजेस्ट करनी पड़ती है। सही बात है। हाँ, ये तीसरा मेरा नोटिस है। हड्डियां शरीर की कमजोर हो गई, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है ना? ये चौथा नोटिस है। दांत तुम्हारे हिलने लग गए, आधे दांत गिर के नकली दांत लगा के घूम रहे हो, ये 5वां नोटिस है। इंटरनल सिस्टम तुम्हारा हिल गया है, ये 6ठा नोटिस है। तुम्हारा हार्ट बीट जो है वो गड़बड़ हो गया है, हाँ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ये 7वां नोटिस है। कमर में दर्द रहने लगा, कमर झुक गई, लाठी का सहारा लेके चल रहे हो, ये 8वां नोटिस है। और कितने नोटिस दूं और गिनाऊं? बहुत सारे नोटिस दिए तुमको, गिनाऊं? हाँ? इधर यमलोक में आके कानून सिखाता है, इधर हमारे पास कानून की ज्यादा बड़ी पुस्तक। तो ऐसा लोग कहते हैं। तो भगवान तो इतना कुछ कर रहे हैं, नहीं, जब प्रभु की इच्छा होगी तब करेंगे।
ये मूर्खता है, ये हम अपने जीवन को व्यर्थ में गंवा रहे हैं। फिर क्या कहते हैं, प्रत्यक्षागमम धर्म्यम, प्रत्यक्ष रूप से आप देखोगे। क्या प्रत्यक्ष मतलब अपनी आंख से देखोगे, अपने हाथ से छुओगे, अपने कान से सुनोगे, प्रत्यक्ष रूप से इसका अनुभव करोगे। किसका अनुभव करूंगा प्रभु? सुसुखम कर तुम अव्ययम, सुख नहीं सुसुख, सिर्फ सुख नहीं, अत्यंत सुख का तुम अनुभव करोगे। तो ये कैसा है? ये राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। फिर तीसरा श्लोक में भी भगवान इसी तरह का बताते हैं। थोड़ा घबराइएगा मत, है ना। कभी कभी क्या करें, भगवान को थोड़ा सा, जैसे आपका बच्चा नहीं पढ़ता है तो आप क्या करते हो? अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ता है तो आप छोड़ देते हो? बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो छोड़ देंगे, बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा तो छोड़ देंगे। आपके बच्चे लोग भी आपके साथ बैठे हैं ना, सुन रहे हैं ना। कल आपका बच्चा बोलता है मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, अभी मेरा हो गया पढ़ाई, इस जन्म में इतना ही था मेरे भाग्य में, बस अब अगले जन्म में पढ़ूंगा। अब हाँ बेटा ठीक है, जरूरत क्या है पढ़ने का? कोई जरूरत नहीं है, सब भगवान देख लेंगे तुम क्यों पढ़ना चाहते हो। आप करोगे ऐसा? हाँ, साम दाम दंड जो लगाना पड़े लगाओगे, लेकिन बच्चे को पढ़ाई पूरा करोगे। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान बोलते हैं अश्रद्धाधान पुरुष धर्मस्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अश्रद्धाधान पुरुष, जिनमें श्रद्धा नहीं है, जो भक्ति में श्रद्धा नहीं करते, वो कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर पाएंगे और इस मृत्यु संसार में हमेशा भटकते रहेंगे। मृत्यु संसार वर्तमान, हमेशा भटकते रहेंगे इस संसार में। कौन? जिसको श्रद्धा नहीं है भक्ति पे, वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा। अप्राप्य माम निवर्तन्ते, मुझे नहीं प्राप्त कर पाएगा। बहुत जरूरी है। भगवान को ऐसा डंडा देना पड़ता है, क्या करेंगे? कोई बोलेगा अरे भगवान ऐसे बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी बोलना। क्यों नहीं बोलना चाहिए? आप गलती करते हो तो आपको डांट पड़े, आप सिग्नल तोड़ दोगे और पुलिस वाला डांटे भी ना, वाह। आप बिना टिकट के ट्रैवलिंग करोगे और टीसी आपको कुछ बोले भी ना, ऐसा होता है क्या? तो आप भगवान और भक्ति में श्रद्धा नहीं रखोगे और वैकुंठ जाना चाहते हो, नहीं, यहीं भटकते रहो, है ना। अभी अगले 7 श्लोकों में हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा भगवान का संबंध के बारे में बताया गया है इस प्रकृति के बारे में, लेकिन हम उसमें अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, वो आप पढ़ लीजिए। अभी हम जाएंगे अगले सेक्शन में, जहाँ पे भगवान अपने भक्तों का और अभक्तों का थोड़ा वर्णन करते हैं। एक श्लोक सिर्फ हम लेंगे इस सेक्शन में से। भगवान बताते हैं मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मया अध्यक्षेन प्रकृति, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में चल रही है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। हेतु नाने कौन्तेय जगत विपरीत, इसके शासन में जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। कोई लोग बोलते हैं कि देवी भगवान है, देवी भागवत पढ़ते हैं, देवी भागवत प्रामाणिक है ही नहीं। देवी भगवान, देवी भगवान होती तो क्यों देवी के नाम पे भगवान बोल रहे हैं मया अध्यक्षेन प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है। माया देवी जो है ये भगवान की अध्यक्षता में काम करती है, तो ये भगवान कैसे हो गई? तो पूरी सृष्टि जो है ये भगवान की अध्यक्षता में काम कर रही है, और इससे ये भी सिद्ध हो गया कि भगवान ही अध्यक्ष है और कोई देवता नहीं।
तभी ना पूरा सृष्टि उनके अध्यक्षता में काम कर रही है ना। फिर अब देखिए, जो लोग नहीं मानते हैं भगवान को, क्या करेंगे वो? कुछ लोग बोलते हैं भगवान का जो शरीर है वो माया है, ये छलावा है, भगवान का शरीर भी हमारे जैसा मलमूत्र, खून और हड्डियां और ये चमड़ी इससे बना हुआ है। नहीं, भगवान दिव्य हैं, ये फर्क है। अगर भगवान दिव्य नहीं है, हमारे जैसे साधारण पुरुष है, तो क्यों हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं? एक साधारण पुरुष का क्यों सुनने का? फिर तो हम टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, कोई नॉवेल पढ़ेंगे, कोई मूवी देखेंगे, क्यों भगवत गीता पे इतना टाइम वेस्ट करेंगे? ये दिव्य, भगवान दिव्य है, इसीलिए गीता दिव्य है। क्या बोलते हैं अगले श्लोक में, देखिए, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मूर्ख लोग, हाँ? जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। परम भावम अजानन्तो, उनको नहीं पता है कि मैं कौन हूं। मम भूत महेश्वरम, मैं कौन हूं? मैं सभी का ईश्वर हूं, महा ईश्वर हूं मैं। इनको लगता है कि मानुषिम तनुमाश्रितम, कृष्ण जो है वो तो मनुष्य का रूप लेके आए। नहीं, कृष्ण अपने रूप में आए, हमको अपने जैसा रूप दिया है भगवान। ये तो भगवान की कृपा है, हमको अपने जैसा रूप दिया है। अभी अभक्तों की बात कर रहे हैं, ये पहला श्लोक अभक्तों का, और 12वां श्लोक तो बहुत सुंदर है, तो थोड़ा पढ़ते हैं। मोघशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतस राक्षसीं मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। यहाँ पे देखिए, ये अभी अभक्तों के बारे में बात हो रही है। तो इसमें क्या बता रहे हैं? मोघशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। मोघशा मतलब उनका सारी आशाएं खत्म हो गई है। मोघ कर्मणा, मोघ आशा, उनकी सारी आशाएं खत्म हो गई। मोघ कर्मणा, उनके सारे कर्म खत्म हो गए। मोघ ज्ञान, उनका ज्ञान भी खत्म हो गया। विचेतस, और बुद्धि पूरी विस्मृत हो गई है। राक्षसिम, असुरी, ये राक्षस और असुर जैसे हैं। और इनका क्या होगा? ये सब हारे गए खिलाड़ियों जैसे। कौन? जो भगवान का उपहास करते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा, मूढ़ा भगवान बोलते हैं, मूर्ख हैं लोग। फिर कहते हैं यहाँ पे, ये तो असुरों के बारे में हो गया जो भगवान के भक्त नहीं है। अब भगवान अपने भक्तों के बारे में बताएंगे। भक्तों के बारे में ज्यादा बोलेंगे ना, अब भक्तों के बारे में बता दिया, यहीं सड़ते रहेंगे, इसी भौतिक संसार में भटकते रहेंगे। अब मेरे भक्त महात्मा नाम सु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्यानन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। महात्मा नाम सो माम पार्थ, कौन है महात्मा? महात्मा नाम देने से महात्मा नहीं होता है कोई भी। मैं भी अपना नाम रख लूंगा महात्मा, तो मैं महात्मा हो जाऊंगा? नहीं ना, मैं तो महात्मा नहीं हो जाऊंगा। नाम रखने से क्या होता? महात्मा का गुण क्या है? दैवीं प्रकृतिमाश्रितः, जो मेरी प्रकृति को, दैवी प्रकृति को, यानी भगवान की अंतरंगा शक्ति को आश्रित रहता है, शरण लेता है। भगवान की अंतरंगा शक्ति मतलब भगवान की भक्ति करता है। भगवान बता रहे हैं जो भगवान की भक्ति करता है। अब कैसे करता है, ये कुछ श्लोकों में बताया गया है, अगले 4-5 श्लोकों में। तो देखिए, पहला यहाँ पे बताते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा, सततम मतलब, अब ये शब्द यहाँ से चालू हो गया ना, अब ये सुनते रहेंगे लास्ट तक।
भक्ति शब्द, सततम शब्द, अब ये चालू हो गया यहाँ से देखिए। सततम मतलब जो हमेशा हमेशा मेरे भजन कीर्तन में लगे रहते हैं। यतंतश्च दृढ़ व्रत, और दृढ़ता पूर्वक भजन करते हैं। नमस्यंतश्च माम भक्त्या, मुझे नमस्कार करते हैं। नित्य युक्त उपासते, हमेशा नित्य मेरी उपासना करते हैं। देखिए सब विदेशी भक्त हैं, कितना आनंद में है, कितने आनंद में। ये फोटो खिंचाने के लिए नहीं है, ये इनको पैसा नहीं दे रहे, रोज 100 रुपये मिलेगा जाओ नाचो। ये भक्ति का प्रभाव है। भक्ति करने से अपने आप आपके चेहरे में आनंद आएगा, अपने आप, कुछ अलग से करना नहीं पड़ेगा। कुछ भी आपको अलग से नहीं करना पड़ेगा, अपने आप आपको भक्ति में आनंद मिलेगा। फिर कहते हैं ज्ञान यज्ञेन चाप्यान्ने यजंतो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। ये सब इसीलिए आपको हम रोज रोज रिक्वेस्ट करते हैं, पढ़ के आइए, कम से कम अनुवाद पढ़ के आइए, आनंद आएगा भगवत गीता को समझने में। लेवल 2 में हम ऐसे ही करते, पढ़ाते हैं सबको। अभी बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, अभी हमने असाइनमेंट दिया था जो पिछले बैच का लेवल 2 बना था, और सब लोगों ने 5-5 मिनट का छोटा छोटा खुद प्रेजेंटेशन दिया। बहुत इतने उत्साहित हो गए वो भक्त। फिर ये बताते हैं, भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि मैं कौन हूँ। अहम क्रतुर अहम यज्ञ, स्वाद अहम अहम औषध, मंत्रो अहम अहम एवाग्यम, अहम अग्निर अहम हुतम। ये सब मैं ही हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही होता हूँ, मैं अग्नि हूँ, मैं ही उसमें अग्नि में जालने वाला हूँ। अहम एवाग्यम, अज्ञम मतलब अज्ञ डालते हैं ना, घी डालते हैं, मैं ही मंत्र हूँ। अहम औषधम, औषधि भी मैं हूँ। स्वाधा जो हम डालते हैं हविष, वो भी मैं हूँ। मैं ही यज्ञ हूँ और मैं ही करने वाला हूँ। भगवान बोलते सब मैं हूँ, तुम लोग क्या कर रहे हो। ये तो हमारा अहंकार बोलता है और कुछ नहीं। और भगवान पहले ही बोल दिए सब प्रकृति करती है संसार में, और भक्तों के लिए तो सब मैं करता हूँ। देखिए अभी आगे क्या बोलेंगे 17वें अध्याय में, 17वें श्लोक में बहुत सुंदर बोलते हैं। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्षाम यजुरेव च। कि मैं ही पितामह हूँ इस पूरी सृष्टि का, इस पूरे जगत का। पिता अहम अस्य जगतः, मैं ही माता हूँ, मैं ही धाता, धाता मतलब पालने वाला, मैं ही पितामह हूँ, पिता भी हूँ, पिता अहम, अब मैं पितामह भी हूँ। वेदों में जो पवित्र शब्द है ओमकार, वो मैं हूँ, और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, वो सब मैं हूँ। भगवान अब इसीलिए तो परम गुह्य ज्ञान है। यहाँ पे भगवान क्यों बता रहे ये ज्ञान, आपने देखा था पहले श्लोक में, अनुसूयवे। जिसको भगवान से ईर्ष्या नहीं होती वही ये समझ पाएगा। जिसको भगवान से ईर्ष्या होती है वो ये जब सुनेगा और तो बहुत उसको दुख लगता है। ऐसा कैसा भगवान बोल रहे, ऐसा कैसा कृष्ण ने बोल दिया। ये सब असुरी लोग हैं जिनको भगवान पे जो है कोई श्रद्धा नहीं है। भगवान अपने बारे में बता रहे, दिक्कत क्या है। आपको पूछा जाता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप अपने बारे में बताते हैं। यहाँ भगवान बता रहे, भगवान तो सत्य बता रहे, हम तो झूठ बोलते हैं। हम तो झूठ बोलते हैं, हम हर समय झूठ बोलते हैं। ये संसारी लोग हर समय हम लोग झूठ बोलते हैं, कहाँ सत्य बोल पाते हैं, नहीं बोल पाते। अभी आपसे पूछा जाए आप कौन है, अपना नाम बताएंगे, ये बताएं, बल्कि आप आत्मा हो, अभी तो बड़ा है, हम आत्मा है। तो ये सब हम लोग भटक जाते हैं संसार में, इसीलिए भक्ति करते करते धीरे निकलेंगे, धीरे धीरे निकल जाएंगे। आगे क्या बोल रहे हैं, गतिर भरता प्रभु साक्षी, निवास शरणम सुहृत, प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। मैं ही जो हूँ गति हूँ, सब जीवों की गति मैं हूँ, मैं भरता हूँ, मैं ही पालता हूँ सबको। हाँ, मैं स्वामी हूँ, मैं प्रभु, मैं साक्षी हूँ, सब जो हो रहा है सबका साक्षी हूँ मैं। निवास, और मैं ही सबका निवास स्थान हूँ। शरणम, सब मेरी ही शरण में आते हैं। सूरत, मैं सबका मित्र हूँ, सब मेरे मित्र हैं। और ये सब प्रलय, ये सृष्टि बनाना, ये सब मैं ही देखता हूँ, भगवान बता रहे हैं। ऐसे करके बहुत सुंदर श्लोकों में आप पढ़ेंगे तो
वर्णन है। उसके बाद भक्ति के बारे में हमने कहा ना, इस श्लोक में, इस अध्याय में बहुत अच्छे से समझाया। अभी देखिए आगे क्या बोलते हैं, और बहुत सुंदर श्लोक है। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम, अन्य मतलब अन्य और अनन्य। तो अनन्य मतलब इधर उधर कहीं बाहर ध्यान नहीं लगाता, चिंतयन्तो माम सिर्फ मेरी चिंता करता है, मेरा चिंतन करता है। ये जना पर्युपासते, वो भक्त हमेशा मेरी पूजा में रहता है। नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्, उसको जो चाहिए वो मैं ला के देता हूँ, और जो है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। वहामी, यहाँ पे शब्द क्या आया है, वहामी, वहामी अहम। वहामी का मतलब है मैं खुद उठा के लाता हूँ, भेजता नहीं हूँ। तो पता नहीं आप लोग के पास कितना समय है, बड़ी सुंदर एक कथा है उड़ीसा की इसी श्लोक को लेके। तो है समय तो आपको मैं सुनाता हूँ। तो उड़ीसा में एक भक्त रहता था भगवान का, उसका नाम था अर्जुन मिश्रा। लेकिन हमेशा गीता पढ़ता था, हमेशा गीता लेके घूमता था, गीता से ही सब कुछ बताता था। कुछ भी हो बोलेगा गीता में ये दिया, ये करना हमको। तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया था गीता पंडा। उड़ीसा में पंडा लोग होते हैं ना, तो उसका नाम पड़ गया गीता पंडा। तो उसकी पत्नी बोलती थी, तो ब्राह्मण था, भिक्षुक था, उसकी पत्नी बोलती थी अरे तुम जाओगे भिक्षा मांगने तभी ना कुछ आएगा घर में, खाऊं क्या, और क्या बच्चों को खिलाएं, दिन भर देखो तो गीता पढ़ते रहते हो। तो कभी जाते हैं, कुछ मिलता है तो लाते हैं, नहीं मिलता तो नहीं लाते। भिक्षुक का तो ऐसा ही काम है। तो एक दिन गीता पढ़ रहे थे, यही श्लोक खुला हुआ था, योगक्षेमम वहाम्यहम्, ये श्लोक खुला हुआ था। तो उसकी पत्नी आई और काट दिया। नहीं, उनको डाउट होता है अर्जुन मिश्रा को कि भगवान यहाँ पे लिखे है वहाम्यहम्, है ना। तो वहाम्यहम् मतलब भगवान उठा के लाते हैं। पत्नी बोलती है अरे तुम कितना गीता पढ़ते हो। पत्नी आती है और गीता लेती है और उस पे 3 बार ऐसे पेन से ये श्लोक को काट देती है, 1 2 3, जाओ पहले बाहर से भिक्षा लेके आओ। ठीक है, अर्जुन मिश्रा जाते हैं, गीता पंडा बाहर जाते हैं, तब तक 2 छोटे बच्चे आ जाते हैं, एक सांवला सा और एक गोरा सा, दोनों 7-7 साल की उम्र के बच्चे, और सामान लेके आते हैं बहुत भारी भारी भारी। बोलते अर्जुन मिश्रा का घर यही है क्या? अर्जुन मिश्रा तो है नहीं। पत्नी बोलती हाँ यही है, ये लो, ये राशन आया है तुम्हारे लिए, सब फर्स्ट क्लास, घी, गेहूं, चावल, मसाले, आटा, सब कुछ भर भर के लेके आ गई। अरे 2 छोटा बच्चा, तुम लोग इतना सारा सामान कैसे उठा के लाया? हमारे मालिक ने भेजा है। हाँ? कौन है तुम्हारा मालिक? वो अर्जुन मिश्रा का दोस्त। हाँ, उन्होंने हमको बोला लेके जाओ। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ी देर रुको, अभी मिश्रा जी आते होंगे, मिल के जाना। नहीं नहीं नहीं, हमको डांट पड़ेगी, हमको जाना है वापस, तुरंत जाना है। इतना सारा सामान तुम 100 बच्चे लेके आए हो, रुको मैं थोड़ी देर खाना बन, थोड़ी देर यही रुको, मैं तुम्हारे लिए परोस देती हूँ, खाना कुछ बना देती हूँ। देखो कितना अच्छा कल्चर था ना। छोटे बच्चे सामान लेके आए, हाँ सामान रखो, जाओ, जाते जाते दरवाजा बंद कर देना। अरे आपके घर में अगर आप ऑनलाइन भी कुछ ऑर्डर किया है अमेजन या फ्लिपकार्ट से, कोई व्यक्ति देने आया है आपको, कम से कम उससे मीठी बात तो कर लो, 1 गिलास पानी तो पूछ लो, हाँ थोड़ा प्रसाद दे दो। क्या कमी हो जाएगा आपके घर में? थोड़ा सा मीठा बात कर लेंगे तो। लोग पता नहीं आजकल संस्कार को क्या हो गया है, तुरंत उसको भगा देते हैं। ठीक है, वो जो बेचारा भटकता भटकता आया है, लॉकडाउन में भी आया है आपको सामान पहुंचाने, पूछ तो लो कम से कम कि भैया 1 गिलास पानी पियेंगे, कुछ खाओगे? सोचिए कैसा, कितना अच्छा कल्चर हो जाएगा ये भारत भूमि में, अगर एक दूसरे को लोग ऐसा व्यवहार रखेंगे।
तो ये पत्नी पूछती है, बोलते नहीं 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 हमको जाना है, जल्दी जल्दी जाना है। और वैसे भी मेरी वो काला वाला लड़का होता है, सांवला सा, अपनी जबान दिखाता है, उसकी जबान कटी हुई होती है, बोलते मेरे को मुंह पे जबान कट गई है, मैं खा नहीं सकता। हाँ? और पीठ पे निशान होता है। तो पत्नी बोलती क्या हुआ? बोले नहीं नहीं हमको मार पड़ी, हम गड़बड़ हुआ था, हमको डांटा, फिर पिटाई हुआ हमारा। अच्छा तो पानी तो पी के जाओ। नहीं नहीं हमको जाना है। और चले जाते दोनों बोल के। थोड़ी देर में अर्जुन मिश्रा आ जाते, गीता पंडा। तो पत्नी बहुत सुंदर व्यंजन से भोजन वोजन बढ़िया बना के भगवान को भोग लगा के लेके आती। गीता पंडा बोले ये क्या हो गया? बोले आपके मित्र आया था, अरे आपके मित्र ने किसी को भेजा था, 2 छोटे छोटे बच्चे आए थे, बहुत सारा सामान लेके आया, पूरा किचन भर गया, पता नहीं कैसे लेके आए, बोरी में इतना सारा सामान लग नहीं रहा था। हाँ इतना सामान निकल गया। बोले मेरा तो कोई दोस्त नहीं है, मैं तो किसी को नहीं पहचानता जो ऐसा मेरे लिए सामान भेजे। अच्छा तो अर्जुन मिश्रा ने पूछा कि तुम बताओ वो कौन आया था? बोले 2 बच्चे आए थे, एक सांवला था एक गोरा था। अच्छा और क्या? और सांवला वाला मैं, तो तुमने उसको खाना खाने के लिए नहीं बोला? अरे मैंने बोला खा के जाओ, पानी पी के जाओ, खाना खा के जाओ, बना देती हूँ। लोग जल्दी जल्दी में थे, भाग गए। तो फिर गीता पंडा को डाउट हुआ और पूछा और क्या? वो काला वाला लड़का था ना, उसकी जीभ पे ना 3 ऐसे किसी ने काट दिया हो ऐसे लग रहा था, छाले हो गए थे। तब अर्जुन मिश्रा समझ गया, बोला इधर आओ, देखो तुमने भगवत गीता के उस श्लोक को काट दिया, क्योंकि भगवत गीता भगवान के जीवा से निकली है। जब तुम गीता के श्लोक को काटी तो भगवान की जीभ कट गई। वो सांवला वाला कृष्ण था और गोरा वाला बलराम था। और यहाँ पे लिखा है वहां में हम, मतलब मैं भेजता नहीं हूं, मैं खुद उठा के आता हूं। और भगवान इस श्लोक की मर्यादा को रखने के लिए, इस श्लोक को सिद्ध करने के लिए दिखाए हैं संसार में कि मैं खुद लेके आऊंगा, मैं खुद लेके आता हूं। सोचिए भगवान का कितना कृपा है। जो आपके पास है उसकी रक्षा करेंगे, जो नहीं है वो लेके आएंगे। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? अन्यश्चिन्तयन्तो माम, सिर्फ भगवान पे ध्यान लगाना पड़ेगा, तब ये होगा। आप इधर उधर ध्यान लगाएंगे तो ये नहीं होगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं। फिर आगे 2 महत्वपूर्ण श्लोक आएंगे, 26 और 27। चलिए 25 भी कर लेते हैं। हाँ ये भी तो बहुत महत्वपूर्ण। यान्ति देवावृता देवान् पितृन्यान्ति पितृवृता भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। देखिए भगवान कितना सुंदर बोलते, यान्ति देवावृता देवान्, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक में जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरलोक में जाते हैं, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो भूतों के लोक में जाते हैं, और जो मेरी पूजा करता है वो मेरे लोक में आता है। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है भाई। अब आपको कहाँ जाना है आप डिसाइड करो। आपको भूत प्रेत बनना है तो भूतों की जाके पूजा करो, आपको देवता के लोक में जाना है तो देवताओं की पूजा करो, शिव के लोक में जाना है शिव जी की पूजा करो, ब्रह्मा के लोक में जाना है ब्रह्मा जी की पूजा करो, इंद्र के लोक में जाना है इंद्र की पूजा करो। लेकिन ब्रह्म लोक इंद्र लोक सब नष्ट होने वाला है। पितरों के लोक में जाना है तो पितृलोक पितरों की पूजा करो। लेकिन अगर आपको वैकुंठ जाना है, भगवान के नित्य धाम में जाना है जो कभी नष्ट नहीं होता, वहां पे कोई भी काल का प्रभाव नहीं है, वहां पे सब परफेक्ट और बेस्ट है, तो फिर भगवान का पूजा करना पड़ेगा। भगवान का भक्ति करोगे तो भगवान के घर जाओगे। इसीलिए हमने कहा ना, अगर आप अमेरिका का वीजा के लिए अप्लाई करोगे तो अमेरिका जाओगे, पाकिस्तान का वीजा के लिए अप्लाई पाकिस्तान जाओगे, दुबई का वीजा अप्लाई करोगे दुबई जाओगे, चाइना का अप्लाई करोगे चाइना जाओगे। ऐसा तो नहीं है ना श्रीलंका का वीजा लेके आप अमेरिका नहीं जा सकते। तो भगवान का भक्ति करना पड़ेगा, तब जाके भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे, है ना। अब कैसे प्राप्त करेंगे और भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो क्या करते हैं, वो अगले श्लोक में बताते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम
यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिरुपहृतम अश्नामि मां प्रयतात्मना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान बोलते हैं प्रेम से मुझे मेरे भक्त क्या देते हैं? पत्रम, एक पत्ता। अरे कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी एक पत्ता दे सकता है दुनिया में, और वो भी तुलसी का पत्ता दे दिए तो आहा, कितना भी गरीब हो एक तुलसी तो घर में उगा ही सकता है। तुलसी महारानी तो इतनी कृपालु है, कहीं भी उग जाती। पुष्प, एक फूल, ये भी कहीं पे मिल जाता है। फल, कोई भी फल एक भगवान को दे दो। और तोयम मतलब जल। यहाँ ये सब जो है ना, प्लूरल में नहीं, सिंगुलर बोला गया। एक पत्र, एक पुष्प, एक फल और थोड़ा सा जल। लेकिन भक्ति से देता है। यो में भक्त्या प्रयच्छति, अगर भक्ति से देता है, तद हम भक्तर उपहृतम, तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। अश्नामी प्रयतात्मना, अश्नामी मतलब मैं खाता हूँ, अश्न मतलब खाना, अश्नामी मतलब मैं खाता हूँ, अगर भक्त मुझे प्रेम से देता है तो। ये भी बहुत सुंदर कथा है जो फल वाली आई थी, जिसको भगवान ने, बहुत सुंदर कथा है, हृदय को छू लेने वाली कथा है ये, भगवान की लीला। फल ले लो, फल बेचने आई थी, फल बेचने आई थी तो थक गई थी, कोई फल बिक ही नहीं रहा था। भीलनी थी बेचारी, जंगल में रहती थी, गरीब थी बहुत, खाने को कुछ नहीं था। बोली आज अगर, अब सोचिए नंद बाबा के राज में कौन फल खरीदेगा? पहले तो पूरा वृंदावन में फल लगे थे, घरों में लोगों के फल के पेड़ क्यों खरीदेगा? अगर आपके घर में 100-200 पेड़ हैं अलग अलग वैरायटी के, आप बाहर से फल क्यों खरीदोगे? वृंदावन में कौन फल बेचता है, कौन फूल बेचता है? और किसी के पास नहीं भी है तो नंद बाबा ने बोल के रखा है हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। दरवाजा ही नहीं लगाते नंद बाबा। जिसको दूध चाहिए, दही चाहिए, माखन चाहिए, फल फूल, अनाज, सोना गहना, जो चाहिए ले जाओ बिना पूछे। ऐसे तो नंद बाबा हैं। कौन फल खरीदेगा बता? ये भी फल बेचने निकल गई। शहरों में फिर भी ठीक है, वृंदावन में कौन खरीदेगा? बेचते बेचते किसी ने कहा, थक गई थी बेचारी, परेशान थी, पैसे नहीं थे। किसी ने कहा कि तुम नंद बाबा के जाओ, नंद बाबा बड़े दयालु हैं, तुम्हारे फल लेके तुमको अच्छा दाम दे देंगे। ठीक, नंद बाबा कह जाती हूँ, पता किए नंद बाबा का घर, उसके आसपास आगे, फल ले लो फल। तो कृष्ण आवाज सुनते हैं, और कृष्ण, अभी शॉर्ट में बताना पड़ रहा आपको। कृष्ण जब आवाज सुनते हैं तो कृष्ण आते हैं। कृष्ण ने देखा था नंद बाबा को, यशोदा माता को, तब पैसे तो नहीं होते थे, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नहीं होता था, पेटीएम नहीं होता था। तो कृष्ण ने देखा नंद बाबा कुछ लेके जाते थे, तो एक मुट्ठी चावल लेके आए। अब छोटी सी मुट्ठी, एक तो चल नहीं पा रहे हैं, मटक मटक के ठुमक ठुमक के चलते, छोटा सा बच्चा कैसे चलता है? और हाथ में कितने चावल पकड़ेंगे? तो सब यहाँ से गिर रहे थे, 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 गिरते गिरते आखिर में 4-5 दाने बच गए। तो दिखाए, लेकिन इतनी सुंदर छवि भगवान कृष्ण की, इतनी सुंदर छवि की पूरी तरह मोहित हो गई, भूल गई सब भूख प्यास, सब भूल गई, फल का टोकरी सब भूल गई, बस निहारती रह गई भगवान को, बस भगवान को निहार रही है। तो भगवान ने हाथ दिखाया, इतने में क्या मिलेगा? बोली लाला इतने में तुमको क्या दूं मैं, बताओ। तो भगवान सोचो, हो मेरे को फल नहीं मिलेगा, मुझे तो फल चाहिए था, ये मेरे को नहीं दे रही फल। तो फिर भगवान ने चावल तो डाल दिए टोकरी में, आके उस फल वाले की गोद में बैठ गए। क्या सुख मिला होगा उस फल वाली को, उसकी गोद में बैठ गए। जो यशोदा को सुख दिया भगवान ने, वो इसको सुख दिया। ऐसा परम आनंद का अनुभव किया। हाँ, और फल बेचने वाले, ऐसा परम आनंद का बस कुछ है ही नहीं संसार में। अब वो तो खो गई थी पूरा, पहले देख के फिर भगवान बैठ गए, वो तो कुछ बोल नहीं पा रही थी, होश ही नहीं था उसको।
अब कृष्ण को समझ नहीं आ रहा, अरे दे नहीं रही, बैठ गया। हाँ? तो फिर कृष्ण को याद आता है, मैया तो मेरे से कुछ नहीं मांगती, मैया से मैं फल लेता हूँ, दूध लेता हूँ, दही लेता हूँ, मैया तो मेरे को नहीं बोलती कुछ ला के दो तब दूंगी, ये क्यों मांग रही है? अच्छा, इसको मैं मैया नहीं बोला ना, तो उसकी ठुड्डी पकड़ते हैं बैठ के, वो तो होश में ही नहीं है। हाँ? ऐसा उसका ठुड्डी पकड़ते हैं और बोलते हैं मैया मैया। तो तुरंत होश आता है, क्या बोला क्या बोला? हाँ, मैया बोला, फिर से बोल फिर से बोल। भगवान किसी को माँ बोल रहे हैं तो सोचिए क्या उसका गति होगा। तो इतना आनंद, इतना सुख मिला। हाँ, उसको जितना फल, जितना पकड़ सकते थे कृष्ण, एक हाथ दो हाथ ऊपर नीचे सब भर दिया और चली गई। टोकरी उठ नहीं रहा था। हाँ, अब तो इतने गहने, पूरे गहने में परिवर्तन हो गया ना, पूरे फल पूरा गहनों से टोकरी भर गया था। उठ नहीं रहा था, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं था। जो एक्स्ट्रा था इधर उधर जितना उठा सकती थी, बाकी फेंक के चली गई। अब कुछ नहीं चाहिए संसार में, कुछ भी नहीं चाहिए। टोकरी लेके जा रही है, फिर भी भारी लग रहा है, फेंकती जा रही है। गहने, हीरे मोती सब फेंक रही है। अपने रूम पे जाती है, एक छोटा सा टीन का टपरी होता है, उसी में रहती है। उसको जैसे ही खोलती है तो पूरा का पूरा घर हीरे मोतियों जवाहरातों से भरा पड़ा रहता है। जब खोलते ही पूरा बाहर गिरता है। तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, न भूख है, न प्यास है, न हीरा मोती, कुछ नहीं चाहिए। बस वो छवि निकल नहीं रही है उसके मन से। तो भगवान का जो भक्त बन जाता है ना, उसको संसार से कोई मतलब नहीं रहता। सोचिए, और तुरंत अगले दिन ही ये फूल वाले ने, फल वाले ने अपना शरीर छोड़ दिया, इसका मृत्यु हो गई। और तुरंत भगवान ने अपने निज धाम वृंदावन में इसको माँ का गति दे दिया। पूतना को भी माँ का गति दिया, कोई माँ का गति। और कितना कृपा करेंगे भगवान। इसलिए उद्धव जी बोलते हैं कि ऐसा कोई है क्या कृपालु। पूतना राक्षसी मारने आई थी, उसको माँ की गति दे दी है। कम्मा दयालु शरण मजे माँ, और कौन इस सृष्टि में इतना दयालु है जिसकी शरण में मैं जाऊं। विदुर जी को बोलते हैं उद्धव जी, अरे जो आपको मारने आ रही है राक्षसी, उसको आप माँ बना देते हो। कौन है ऐसा दयालु, मैं किसके पास जाऊं, कोई नहीं है ऐसा। उद्धव जी बोलते हैं सिर्फ कृष्ण है। अब हमारा प्रश्न होगा, प्रभु जी लेकिन हम तो भक्त, इतने शुद्ध भक्त नहीं है, हम भक्ति से तो नहीं अर्पित कर सकते, थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेते हैं। तो उनके लिए भगवान ने ये श्लोक बोला है। हम लोगों के लिए शुरू में क्या करो बोलते हैं, यत करोषि यद अश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत यत तपस्वसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, हे कुंती पुत्र, जो तुम करते हो, जो खाते हो, यद करोषि जो भी करते हो, यद अश्नासि जो भी खाते हो, यद जुहोषि जो भी कुछ अर्पित कर रहे हो, ददासी यद या दान दे रहे हो, यद तपस्यसी या तपस्या कर रहे हो, तत्कुरुष्व मद अर्पणम, ये सब हे कुरुवंशी, ये सब तुम मुझे अर्पण करो। ये हमारे लेवल की भक्ति है। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आप घर संभाल रहे हैं, जो भी कर रहे हो, कुछ भी भगवान के लिए करो, भगवान को अर्पित करो। आप पढ़ाई कर रहे हो, हे प्रभु ये जो भी रिजल्ट आया आपकी कृपा है, आप ही को मुबारक। आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, पैसा आ रहा है, उस पैसे का शुद्धिकरण होता है भगवान की सेवा में लगाने से। भगवान की सेवा में पैसा लगा, भगवान पूरा तो नहीं ले रहे हैं आपसे, लेकिन कुछ तो लगाना चाहिए। आप खाते हो, भगवान को भोग लगा के खाओ। आप दान देते हो, भगवान को दान दो, भगवान की सेवा के लिए दान दो। यहाँ पे भगवान ये हमको सिखा रहे हैं। अब इसका जो आखिरी पार्ट है, सेक्शन है,
इस अध्याय का। कल एक प्रश्न पूछा था किसी ने कि हमसे अगर कुछ गलती से नियम टूट जाता है तो क्या होगा। यहाँ पे भगवान बताएंगे आगे चल के। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्य भक्त साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। भगवान बोलते यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। इसको समझना चाहिए। साधु एवं समन्तव्य, मैं भी उसको साधु मानता हूं। भगवान बोलते हैं तुम भी मानो। अगर कोई भक्ति में लगा है, उससे गलती हो जाती है, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ रहा है, वो भक्ति अभी भी दृढ़ता से कर रहा है, तो भगवान बोलते हैं मैं उसे साधु मानता हूं। गलती हुई मानते हैं, हम बद्ध जीव हैं, हमसे गलती होती रहती है। हम ऐसे ड्राइवर हैं जो रोज एक्सीडेंट करते हैं, लेकिन कोई बोलेगा, अभी इस पे बहुत डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर आएगा ही आएगा। अब कोई बोलेगा लेकिन प्रभु वो तो अशुद्ध हो गया ना, तो भगवान बोलते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छन्ति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्या प्रणतते। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम मतलब बहुत जल्दी, तुरंत वो धर्मात्मा बन जाएगा। शाश्वत शांति निगच्छति, और स्थायी शांति को प्राप्त करेगा। हे कुंती पुत्र, ये जाके घोषणा कर दो पूरे संसार में कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। उसने मेरी शरण ली है, वो कहीं नहीं भटकेगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। बताइए अगर ऐसा किसी ने आज तक संसार में ऐसी घोषणा करवाई। रावण तो शिव जी का भक्त था ना, आए थे राम मारने तो क्या किया, कोई बचा पाया रावण को? हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी का भक्त था, नरसिंह देव आके मार दिए, कोई बचाया? पार्वती बोल रही थी शिव जी को, जाओ रावण आपका भक्त है, पुकार रहा है आपको। शिव जी बोले नहीं, सामने मेरे प्रभु खड़े, राम मेरे को बाण मार देंगे। शिव जी को नहीं मारेंगे, कहने का मतलब है। बोले मरने दो इसको, ये अहंकारी है रावण। तो शिव का भक्त हो, ब्रह्मा का भक्त हो, दूसरों की तो बात छोड़िए, लेकिन एक उदाहरण दीजिए हमको जो भगवान कृष्ण का, भगवान नारायण का भक्त हो, राम का भक्त हो, जिसका कुछ भी गलत हुआ हो। एक उदाहरण दीजिए। हनुमान जी, देखिए कठिनाइयां आती हैं, भगवान सिखा रहे हैं हमको। कठिनाइयां थोड़ी बहुत आती है, लेकिन विनाश। हनुमान जी को देखिए, माता सीता, द्रौपदी, पांडव, प्रहलाद महाराज कैसे रक्षा की उनकी भगवान ने। भगवान के भक्त का कभी विनाश नहीं होता। और कोई दिखाइए हमको किसी देवता का भक्त का रक्षा हुआ हो। शिव जी का उपासना किया था भस्मासुर ने, उसको भी कृष्ण ने मरवाया। तो शिव जी ने प्रार्थना किया, प्रभु ये मेरे सर पे हाथ रख के मुझे भस्म कर देगा, बचाओ। तो कृष्ण ने आके बचाया। रावण भी जब अत्याचार कर रहा था तो शिव जी ने बोला देवताओं को, ब्रह्मा जी को बोलो, भगवान को बुला के लाएंगे, भगवान इसको मारेंगे। पार्वती बोलती है अरे आपका भक्त है। अरे भक्त गया भाड़ में, ये ऐसा भक्त होता है? हाँ, इतना अहंकार, सबको तकलीफ दे रहा है, ये तो नरक में जाना चाहिए। लेकिन रावण तो फिर भगवान का परम भक्त था ही, विष्णु का, वो तो लीला कर रहा। हिरण्यकशिपु ये सब जय विजय है। और भी देखिए बाणासुर, वो भी शिव जी का भक्त था। शिव जी आ भी गए थे बचाने के लिए। बाणासुर के 1000 हाथ थे, 500 इधर 500 इधर। भगवान कृष्ण ने इधर के 499 काट दिए, इधर के 499, 2 हाथ छोड़ दिए, लड़। तो शिव जी को बुला लिया, तो शिव जी आ भी गए। उन्होंने एक अस्त्र छोड़ा, शिव ज्वर। शिव ज्वर मतलब पूरा गर्मी होने लगा, सब जलने लगा। कृष्ण ने नारायण ज्वर छोड़ा, मतलब सब ठंडा हो गया। तो शिव ज्वर भी बर्फ हो गया। तो किसी का भी भक्त हो, जब तक वो भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है, उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। और एक उदाहरण हमको दे दीजिएगा आप, जिसने भगवान कृष्ण भक्त का कभी नुकसान हुआ। हाँ, अभिमन्यु को मार दिया, अधर्म से मारा। अरे वो भगवान का लीला है,
आप ऐसे कैसे कह सकते हो? क्योंकि भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन वो मेरा भांजा था, मैं उसको भगवत धाम भेज दिया, तुम क्यों रोता है? तुम्हारा बेटा था, मेरा भांजा भी तो। हाँ, मैं तो उसको भगवान अपने धाम में भेज दिया हूँ। टेंशन क्या है? शरीर तो आज नहीं तो कल खत्म होना है, अभी तो तुमको गीता में सुनाया था। लेकिन आत्मा को तुम्हारे बेटा जो है ना, आत्मा, उसको भेज दिया मैंने, तो तुम टेंशन मत लो। फिर कहते हैं इसीलिए परम गुह्य ज्ञान है ये अध्याय, ऐसे ऐसे श्लोक हैं इसमें। अब ये देखिए, ये सबसे आखिरी में आता है। चलिए 2 और श्लोक आपको थोड़ा सा सुना देते हैं, 32 और 33, वो भी बड़े सुंदर है ना। फिर हम देखेंगे आगे। 32 नंबर श्लोक में क्या बोलते हैं, इसीलिए आपके पास रखना चाहिए, बड़ा सुंदर श्लोक है, ध्यान दें, स्पेशली माताएं। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपीसु पापयोनयः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम। हे अर्जुन, जो मेरा भक्ति करेगा ना, भले वो कितना भी नीच हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे स्त्री हो। हाँ, स्त्री के लिए कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग बहुत मुश्किल है। वेद पढ़ना ऐसा मुश्किल है, स्त्रियों के लिए तो महाभारत लिखा गया। आज के तो पुरुष भी महाभारत को नहीं समझ पा रहे, स्त्रियां तो छोड़ दो। स्त्रियां जो है उनका स्वभाव अलग है, ये नहीं कि वो भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन भक्ति करने से ते पी आती पराम गति, उनको भी परागति मिल जाएगी। भक्ति में ऐसी शक्ति है कि कोई भी करेगा उसको मिलेगा। फिर यहाँ पे देखो कितना सुंदर ये श्लोक बोलते हैं, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये मत सोचो अर्जुन, जो ब्राह्मण है, जो पुण्यवान ब्राह्मण है, जो भगवान, जो मेरे भक्त हैं, जो राजर्षि रह चुके हैं, तो इनका क्या होगा? क्योंकि ये तो राजर्षि हैं, ये मेरे, देखिए शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण और सबसे ऊपर वैष्णव। बोले जब नीचे वालों को भक्ति करके निकाल दिया मैंने, तो ऊपर वालों का तो कहना ही क्या है। इसीलिए तुम क्या करो अर्जुन, सिर्फ मेरी भक्ति में लगो। और यहाँ पे ये श्लोक बोलते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तत्वम युक्तैवम आत्मना मत परायणः। मेरा परायण बनो, मत परायणः। मन मना भव मद भक्तो, मन मना, मुझ में अपना मन लगाओ, चिंतन करते रहो मेरे बारे में। मद भक्तो भव मद भक्तो, मेरा भक्त बनो। मद्याजी, मेरी पूजा करो। और माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। पूरा भगवान ने, देखिए इसलिए बोला ना, ये श्लोक पूरी भगवत गीता के बीच में रखा गया है। अब 10वां अध्याय चालू, इससे आप समझे इसको परम गुह्य। अभी आप इसको पढ़ेंगे ना जब ये पूरे अध्याय को, तो आनंद आ जाएगा। कितना बढ़िया सुंदर सुंदर श्लोक है। प्रभुपाद जी ने ऐसी ऐसी टीकाओं में हमको और डिटेल में समझाया है। ये सब पढ़ने के बाद, सुनने के बाद कहाँ हमको कुछ और करना है, सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है। और भगवान की भक्ति में ही तल्लीन रहना है। तो भगवान ने सब बताया यहाँ पे। पिछले अध्याय में कल हमने देखा, भगवान बोलते हैं कि ना अन्यगामिना चेतहा ना अन्यगामिना, अनन्य भक्त बनो, इधर उधर मत भटको। और कैसे बनना है वो आज बता रहे हैं। और अगर भक्ति करते करते कुछ ऊपर नीचे हो भी गया तो भी कुछ नहीं, भक्ति में लगे रहो। जानबूझ के नहीं करना है, लेकिन भक्ति में लगे रहो। हाँ, क्यों? कौन्तेह प्रतिजानी न मैं भक्त्या प्रणश्यति, मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। यही तो वचन को लेके अर्जुन को बचाए थे, नहीं तो भीष्म तो मार डालने वाला था अर्जुन को। भीष्म ने बोला आज अगर कृष्ण बीच में नहीं आएंगे तो अर्जुन खत्म। कृष्ण को तो आना ही है, कृष्ण ने तो बीच में आना ही है, थोड़ी ना कोई कृष्ण को रोकेगा। भक्त को बचाने से बड़ा कुछ नहीं है कृष्ण के पास। कृष्ण के सारे नाम में कृष्ण नाम तो है,
लेकिन भक्त वत्सल नाम ये भगवान का गुण है, जो भगवान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बोले कुछ भी नाम मेरा बदल दो, लेकिन भक्त वत्सलता का मेरा गुण मत हटाओ, मैं कुछ भी कर जाऊंगा अपने भक्त को बचाने के। इसीलिए भगवान का भक्त बनो। तस्माद योगी भव अर्जुन, वहां पे ये बोले, अभी बोल रहे मन मना भव मत तो मध्याजी मामना। कितना सरल है। भगवान का फोटो घर में लगा लिए, मंदिर बना लिए, आते जाते प्रणाम करते रहो। हाँ? एक अगरबत्ती जला दो, अगर ज्यादा नहीं कर सकते एक अगरबत्ती, थोड़ा जल दे दो भगवान को, प्रणाम कर दो, अपना मन लगाओ, भक्त बनो। कितना सिंपल है भगवान का भक्ति करना। तो आप सबसे अनुरोध है कि भगवान का भक्ति कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। नहीं तो आप देख रहे हैं ना, ये संसार की हालत क्या है, ये तो आप देख ही रहे हैं ना? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो पितरों का लोक बताया है, तो जैसे भगवत गीता के अकॉर्डिंग जैसे लास्ट चेतना जैसी होती है मनुष्य की मृत्यु के समय, वो वैसा ही शरीर पाता है, तो फिर पितरों का लोक कैसे मतलब आता है, वो थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए। मेरा पहला क्वेश्चन ये है। ये सबको अपने हिसाब से शरीर मिलता है, लेकिन फिर भी पितरों का लोक होता है ना। देखिए किसी को अगर हाथी का शरीर मिला, फिर हाथी के शरीर के बाद दूसरा शरीर, दूसरा शरीर, दूसरा शरीर मिलता ही है ना। तो जहाँ पे पितर लोग का पुण्य अच्छा होता है, उनको दूसरा शरीर नहीं मिलता, लेकिन उनका उद्धार नहीं होता, तो उनको फिर पितर लोक में भेज देते हैं। तो ये जो भूत योनि है, मतलब जिसको कहते हैं, क्या ये वही चीज है, मतलब पितृलोक नहीं, उसी पितर तो अलग है ना, पितर अलग था, भूत प्रेत अलग था, पितर अलग भगवान ने बताया। पितर लोक भी यमलोक के बाजू में है, लेकिन भूत प्रेत अलग चीज है। अच्छा प्रभु जी, अगला क्वेश्चन ये है, जो आपने भी बताया जैसे स्त्री का जो भी डिफाइन किया कि उनका भी उद्धार हो जाता है, तो उस चीज को थोड़ा सा मतलब और डिटेल में समझा दीजिए, वो मुझे थोड़ा कम समझ में आया। क्या डिटेल में समझाना है, बस भक्ति करिए उद्धार हो जाएगा, और क्या डिटेल में समझाना है। मतलब ऐसा सिर्फ स्त्रियों को ही क्यों डिफाइन, मतलब पर्टिकुलर उन्होंने। भगवान स्त्रियों को स्पेशल पोजीशन दे रहे हैं, आप लोग को खुश होना चाहिए। भगवान पूरी भगवत गीता में आपको याद किए हैं, अच्छी बात है, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती। थैंक यू। हरे कृष्ण। कंट्रोवर्सी ढूंढने का कोशिश मत कीजिए, भक्ति कीजिए और निकल जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राची शर्मा माता जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्ण। मेरा क्वेश्चन है कि इस श्लोक में भगवान का है कि मैं अपने भक्त को ला के देता हूँ सब कुछ, तो हमें कर्म करना चाहिए कि सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए? अर्जुन मिश्रा वो तो अर्जुन मिश्रा कर्म करने गया था कि नहीं बाहर? हाँ, लेकिन वो तो कुछ लाए नहीं ना, वो तो तो फिर वो मिला नहीं सामान ना, पहुंचा नहीं दिए। नहीं लाए नहीं, वो मिला नहीं ना। कर्म तो करने गए ना, रिजल्ट हाँ तो कृष्ण के हाथ में है, कर्म तो करो आप। हाँ। भाई आप अपना ये कर्म श्लोक करते रहिए। ये श्लोक काट दी थी इनकी वाइफ, तो कृष्ण जी आ गए लेने के लिए, तो मतलब मैं कंफ्यूज हूँ कि कर्म करना चाहिए कि सब कुछ भगवान पे ही छोड़ देना चाहिए? नहीं, भगवान बोलते हैं कर्मण्येव अधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का अधिकार है, इनफैक्ट कर्म तो करना ही चाहिए, नहीं करोगे तो पाप करोगे। कर्म नहीं करोगे तो अपने आप में पाप है। नहीं कर्म करना भी कर्म है। मैं बैठ गया कुछ नहीं करूंगा, तो बैठे तो हो, बैठे तो हो, कुर्सी गर्म कर रहे हो, यही तो कर्म है। तो इससे अच्छा जाके भगवान के लिए कुछ कर्म करो। तो भगवान के लिए कर्म करना सबसे बेस्ट है। कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन भगवान के लिए करना है। भगवान छठे अध्याय में बताए ना, वैसा सन्यासी नहीं बनना है जो अग्नि भी नहीं जलाता है। मतलब सन्यासी होके भी तुम यज्ञ नहीं करता है, तो ऐसा वैसा हमको नहीं बनना है। हमको कर्म करना है, लेकिन भगवान के भक्तों से पूछ के कि भगवान मेरे लिए क्या बोले, ऐसा गाइडेंस में कर्म करिए, आपका बेनिफिट होगा। कर्म के बिना नहीं जी सकता कोई भी, संसार में बिना कर्म के रह नहीं सकता कोई भी नहीं। जो योगी तपस्या में लगा हुआ हजारों साल, वो उसका कर्म है, वो भी कर्म कर रहा है। तो बिना कर्म के कोई नहीं रह सकता। तो इसीलिए आप कर्म कीजिए, भगवान जो चाहते हैं वो कर्म कीजिए। ठीक है। हरे कृष्ण। मारुति प्रभु जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं।
हरे कृष्णा प्रभु स्वामी जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि आज सारे भक्तों की महिमा आई जो भी है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्रजापति दक्ष थे, वो भी विष्णु के भक्त थे, तो उनमें इतना अहंकार क्यों था और फिर वीरभद्र ने उनका अंत कर दिया ऐसा? तो ये कैसी मीन्स ये कैसी महिमा थी भगवान विष्णु की? देखिए, आप भगवान के भक्त हैं, लेकिन अगर आप दूसरे भक्त का अपराध करते हैं तो भगवान नहीं सहते वो। दक्ष ने शिव जी का अपराध किया। शिव जी भगवान के परम भक्त हैं, परम वैष्णव का अपराध कर दिया अहंकार के कारण। तो हम भी अभी देखो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अभी हम शुद्ध भक्त नहीं बने। तो दक्ष शुद्ध भक्त नहीं था। तो जब तक आप पूरी तरह शुद्ध नहीं होते, आपके अंदर अहंकार रहता है, ईर्ष्या रहती है। हम सब देखिए, हम सब अभी रिहर्सल कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी हम परफेक्ट नहीं हुए, हम प्रैक्टिशनर्स हैं। आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो, अरे प्रभु जी ये गाड़ी एक्सीडेंट कैसे कर दिया? अरे भाई आप देख नहीं रहे, उसका गाड़ी के पीछे एल लगा हुआ है। अभी लर्निंग, अभी परफेक्ट हुआ नहीं। तो ऐसे ही दक्ष परफेक्ट नहीं हुआ था, तो हम भी अभी परफेक्ट नहीं हुए, इसलिए हमसे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होते रहता है। लगे रहना चाहिए भक्ति में, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। यस। योगेश राठी प्रभु, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रभु जी, यहाँ पे 22वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ। और लेकिन भागवतम में एक श्लोक में शायद कही तो भी था कि यस्याहम अनुग्रहाणि, मतलब जिस पे मैं विशेष कृपा करता हूँ उसका सब कुछ छीन लेता हूँ। तो ये दोनों थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल लग रहा है, कि मतलब अलग अलग मतलब जैसा। देखिए 22 श्लोक का आपने सिर्फ आखिरी का पाठ पढ़ा, भगवान ला के देते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं देखा अनन्य चिंतयन्तो माम, जो भगवान में पूरी तरह से लगे हुए हैं। तो भगवान बोलते हैं उनको जरूरत होती है मैं ला के देता हूँ, कभी कभी मैं छीन लेता हूँ, क्या दिक्कत है? देखिए अब भगवान क्या देख रहे हैं कि आप भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है ना, आपका जॉब, आपका बिजनेस सब अटका रहा है काम। आपका बिजनेस है, बड़ा व्यापार है, लेकिन उसके कारण आपका मन इधर उधर भटक रहा है। तो भगवान क्या करते हो, बिजनेस को हटा लेते हैं। हटाएंगे नहीं, डरिए मत, मान लो हटा लेते हैं। अब उसमें भी भगवान ने आपको ला के ही दिया ना, लेना मतलब भी ला के देना। जब वो रास्ते से हटा दिए जो अटक रहा था, तो वैराग दे दिए ना आपको भगवान, भक्ति दे दिए। तो ला के क्या दिए भगवान ने? भक्ति ला के दिया। जरूरी थोड़ी है कि राशन ला के देंगे, आपको राशन की आवश्यकता नहीं है। तो जब भगवान ले भी रहे हैं, पांडवों का सब कुछ ले लिया, लेकिन उनकी भक्ति बढ़ा दी कि नहीं? ये भी है ना। आपके पास वैराग की कमी है, तो भगवान वैराग भी ला के देते हैं। तो वैराग ला के देते हैं मतलब बाकी सब हटा देंगे। तो दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। चैट बॉक्स में गौरव प्रभु पूछ रहे हैं, हमें कितना घंटा सोना चाहिए? रात्रि को यह सोचकर निद्रा देवी के गोद में जाते हैं, लेकिन सुबह नींद खुलती ही नहीं जल्दी, समय जा रहा है नींद में। प्रभुपाद जी सिर्फ 2 घंटा सोते थे, तो हम कैसे इस निद्रा से बचे? हम तो प्रभुपाद नहीं है, इसलिए कम से कम हमको 6 घंटा सोना चाहिए। 6 साढ़े 6 घंटा हेल्दी बॉडी के लिए अच्छा है। अगर आप ज्यादा सोएंगे 6 घंटे साढ़े 6 घंटे से, मतलब आपका बॉडी बीमार है। तो आप अभी थोड़ा लेट चल रहा है ये गीता प्रोग्राम की वजह से, नहीं तो कोशिश करना चाहिए 10 बजे सो के 4 बजे उठ के 4:30 से अपना जब चालू कर देना चाहिए। ज्यादा सोएंगे तो फिर आपका शरीर खराब होगा। आपको शरीर को खराब करना है तो आप कीजिए ज्यादा सो के, है ना। जितना ज्यादा सोएंगे शरीर खराब होगा। नेक्स्ट। गायत्री माता जी पूछ रहे हैं, रोज ये जो माला करते हैं, ये जपते हैं, इसका कोई नियम होता है क्या? नहीं, नियम तो ऐसा कुछ नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए बस। इसमें तो कुछ नियम आगे चल के पता पड़ेगा डिटेल, लेकिन अभी तो आप जप चालू कीजिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी चीजें भूल जाइए। नेक्स्ट। देवांश प्रभु पूछ रहे हैं, जैसे कलयुग के बाद सतयुग फिर आएगा और ये साइकिल रिपीट होगा, तो क्या भगवान राम, भगवान कृष्ण दोबारा आएंगे? यस।
शारदा माता जी पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा, श्री कृष्ण तो स्त्रियों को समान मानते हैं, तो स्त्रियां लोअर लेवल में कैसे आए? स्त्रियां लोअर लेवल में नहीं है, तो भगवान तो वैश्य और शूद्रों को भी लिए ना, और भगवान स्त्रियों को समान मानते हैं। देखिए, स्त्री पुरुष सिर्फ शरीर का भेद है, आत्मा से नहीं। कर्म अनुसार किसी को गधे का शरीर मिलता है, किसी को घोड़े का, किसी को हाथी का, किसी को कौवे का, किसी को शेर का, किसी को स्त्री का, किसी को पुरुष का। तो हमको ये शरीर मिल रहा है हमारे कर्म अनुसार, आपको स्त्री का शरीर मिल रहा है कर्म अनुसार। आत्मा वही है, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो मिला है उसको सेवा में लगाओ। पुरुष का शरीर मिला है सेवा में लगाओ, स्त्री का शरीर मिला है सेवा में लगाओ। भगवान बोल रहे हैं ना, भक्ति करो निकल जाओगे बस। क्यों ये सब में लगना है, स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष? फिर यही संसार भटकते रहोगे, स्त्री पुरुष करते रहोगे। अपना भक्ति करके हमको निकलना नहीं है। आपके थाली रखी आपने, उसमें चपाती सब्जी दाल राइस, आपको जो चाहिए मिला, चुपचाप अपना खाना चाहिए। उसका थाली में क्या है, उसका थाली में क्या है, वो ये खा रहा है, उसने पनीर ज्यादा ले लिया, उसने हरी मिर्ची क्यों खा रहा है, तीखा लगेगा। अरे भाई उसको खाने दो हरी मिर्ची, खाना चाहता है खाने दो, है ना। सबको अपना अपना काम करना चाहिए। तो आपको भगवान बोल रहे हैं, ते पियांतिम गरम मतिम, आप स्त्री हैं, भगवान आपको डायरेक्ट दे रहे हैं, तो आप फायदा उठाइए उसका। हाँ, भक्ति कीजिए और निकल जाइए। नेक्स्ट। शुभ प्रभु पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। Why do we have so many irrelevant questions for Krishna Bhakti, and for material sense pleasure we hardly ask any doubt or question? It's okay. We are still new to Krishna Bhakti, so devotees are asking question. Let them ask. Let them. Because one of the main reason is क्या होता है ना, इनका प्रश्न है कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे ही आ रहे हैं जो ज्यादा कनेक्टेड हैं। क्योंकि देखिए, बहुत सारे ढोंगी गुरु हैं, स्पेशली भारत में, और सब कचरा भर दिया हमारे अंदर। तो जब अब प्रामाणिक ज्ञान मिल रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है उसको कैसे डील करें, तो इसलिए आप प्रश्न पूछते हैं बहुत सारे। इट्स ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। वो कचरा निकालिए अपने मन से, तब आप भक्ति अच्छे से कर सकते हैं। जितना अप्रामाणिक गुरु ढोंगी गुरुओं का भर के रखा है सब, उसको निकाल दीजिए, और पारंपरिक, ये प्रामाणिक और पारंपरिक ज्ञान को अपने अंदर लीजिए और अच्छे से भक्ति कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंजलि गुप्ता माता जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। पूजा शर्मा माता जी पूछ रहे हैं, वैराग्य एग्जैक्टली क्या होता है? वैराग मतलब कि जो अपना नहीं है उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। जो अपना नहीं है उसको क्यों हम हाथ लगाएं? जो दूसरे का है और दूसरे को लेने, तो हमको क्या करना है? तो पूरी सृष्टि भगवान की है, तो हम क्यों इसमें हाथ लगाएं? हमको जो चाहिए भगवान हमको दे देंगे। हाँ, दूसरे का जो है सामान नहीं लेना चाहिए। तो पूरी सृष्टि भगवान की है, यही वैराग है। तो ये समझना, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, क्यों चाहिए? भगवान का है, आपको जितना चाहिए भगवान ने दिया है, शांति रखो। दूसरे के सामान पे नजर नहीं डालना चाहिए। नेक्स्ट। स्नेहा लता माता जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपजी ने जैसे ये बताया कि मेरी अध्यक्षता से ही रचे प्रकृति की, जैसे भगवान की अध्यक्षता में सारी पृथ्वी है, तो फिर वो विश्व चक्र में कैसे फिरता रहता है? क्या गिरता रहता है? विश्व चक्र में लिखा है कि इसी कारण कौन फिरता है विश्व चक्र में, मेरी अध्यक्षता से ही रचे। जैसे ये इसमें अपने 10वें श्लोक में बताया गया है ना, मेरी अध्यक्षता से ही मर्या अध्यक्षेन प्रकृति सूर्य सचरारम। आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न यही कि किस प्रकार से, मतलब कि वो फिर जैसे कि भगवान की अध्यक्षता में चलते हैं, फिर भी वो विश्व चक्र में किस प्रकार, मतलब कि वो घूमते रहते हैं, कैसे, क्या है ये मतलब, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, देश का प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सब चल रहा है। इसका मतलब थोड़ी कि प्रधानमंत्री को खुद जाके झाड़ू लगाना, नहीं, ऐसा तो नहीं है। अध्यक्षता में चल रहा है।
तो भगवान की अध्यक्षता में चल रही है। तो भगवान प्रकृति को बनाए हैं, उसको सबको अपना अपना सेवा दे दिया भगवान ने, और ऊपर से नजर रखे हुए कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा सवाल कर्म के अराउंड था। जैसे कभी हम गुस्सा करते हैं, गुस्से में किसी को अनुचित बोल देते हैं, कुछ भी ऐसा बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए, और बाद में हमें उस पर पछतावा भी होता है कि हमने गुस्से में ज्यादा बोल दिया किसी को। ये भी एक खराब कर्म की श्रेणी में ही आता है, राइट? तो इस कर्म से हम कैसे पार पा सकते हैं? देखिए, ये सब अनर्थ हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब अनर्थ हैं। अनर्थ मतलब जिसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो हमारे हृदय में आके बैठ गए हैं। तो इसका कोई मशीन नहीं है कि आपने चाबी खोली निकाल दी। जब आप भक्ति करेंगे, है ना, मैंने उदाहरण दिया था 1-2 दिन पहले, जब आपका गिलास जहर से भरा हुआ है, आप अमृत डालते जाएंगे, धीरे 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 जहर बाहर जाते जाते पूरा जहर निकल जाएगा, अमृत रह जाएगा। तो आप जैसे भक्ति डालते जाएंगे, हरे कृष्ण मंत्र जब करते जाएंगे, धीरे धीरे आपके अनर्थ आपके हृदय से बाहर निकलते जाएंगे। तब आप इस क्रोध पे कंट्रोल कर सकते हो। उसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक और मेरा प्रश्न था कि जैसे हम बोलते हैं हमें सिर्फ भगवान की, श्री कृष्ण की ही पूजा करनी चाहिए, उन्हें ही याद रखना चाहिए हमेशा। तो अगर हम किसी और देवता को भी पूछते हैं तो क्या ये हम गलत कर रहे हैं? मान लीजिए हमने 10 मिनट या आधा घंटा जाप नहीं, करा। गलत नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है। देखिए, देवता को अगर मान लीजिए आप गणेश की पूजा कर रहे हैं, तो गणेश को भगवान मत मानिए, लेकिन जरूरत नहीं है। अगर कृष्ण के अंदर ही, कृष्ण से ही सब कुछ निकला है, कृष्ण जड़ है। ये पौधा आप हमारे पीछे देख रहे हैं, अभी पौधे के जड़ में पानी डालना है, ऊपर क्या दे के फायदा है? कुछ फायदा है? जरूरत नहीं अलग से करने का। तो आप कृष्ण की कर रहे हैं। हाँ, आप जा रहे हैं रास्ते में, कहीं शिव जी का मंदिर आया, प्रणाम किए, हे शिव जी, हे भोले बाबा, आप तो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं, हमारे ऊपर भी कृपा कीजिए कि हम भी भगवान कृष्ण की भक्ति कर सकें। आप आगे जा रहे हैं, ब्रह्मा जी का मंदिर आ गया, या गणेश का मंदिर आ गया, देवी का मंदिर आ गया, आप प्रणाम करके निकलते जाइए। लेकिन हिंदुस्तान में इतने मंदिर है, कहाँ कहाँ प्रणाम करोगे? आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। 1 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लग जाएगा। तो इसीलिए भगवान कृष्ण की भक्ति करो। वैसे भी सारी देवताओं की कर नहीं पाओगे, इससे अच्छा भगवान कृष्ण की करो, जड़ में पानी डालो और निकलो आगे। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मतलब जिसने आज तक कभी पुण्य नहीं किया हो और वो अंतिम समय पे जब हरे कृष्ण महामंत्र जाप करता है तो उसको गोलोक धाम हो जाता है। यस, लेकिन अगर कोई पुण्य नहीं करा तो आखिरी में हरे कृष्ण मंत्र निकलेगा नहीं। इसीलिए आपको अभी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। अभी से प्रैक्टिस। अभी आप स्कूल जाते हो, क्यों? आप जब 80 साल का हो जाओगे तब स्कूल जाना, क्यों अभी जा रहे हो? अभी क्या जरूरत है? अभी अभी जाके खेलो अच्छे से, अभी जाके पैसा कमाओ, शादी करो। फिर जब 80-90 साल के हो जाओगे, पोतों की शादी कर दोगे, पोते पोतियों की, तब जाना फ्री होके स्कूल आराम से। तो भक्ति क्यों लास्ट तक रोकते हो? बाकी सब अभी करना है, भक्ति लास्ट में रोकना है। आप ऐसा तो नहीं बोलते पूरा जीवन में गरीबी में जीऊंगा, जीवन के अंत में सिर्फ मैं 100 रुपया कमाऊंगा, ऐसा तो नहीं बोलते ना। नहीं, पहले पैसा कमाना है, भक्ति लास्ट में, बाकी सब पहले। कैसे भक्ति करे भगवान? कैसे आपको कैसे भगवत धाम लेके जाएंगे? सब कुछ हमको अभी करना है। खाना अभी खाना है, पढ़ाई अभी करना है, पैसा अभी कमाना है, घूमने अभी जाना है, मूवी अभी देखना है। लेकिन भगवान की भक्ति और लास्ट में आखिरी समय में जब सांस लेंगे ना, मरने से पहले हरे कृष्णा, और मर जाएंगे और भगवत धाम जाएंगे। भगवान को बुद्धू समझ के रखा है क्या? भगवान बुद्धू है क्या? ऐसा होगा नहीं। इसलिए अभी से प्रैक्टिस करना होगा। 5 साल की उम्र से, यहाँ पे सब 5 साल से ऊपर है। 5 साल से नीचे वाला जो है वो सिर्फ प्रसाद खा सकता है, वही उसका भक्ति है, और थोड़ा नाच सकता है, भगवान का कीर्तन लगा दो। 5 साल से ऊपर वो सबको भक्ति करना चाहिए, ये भागवतम में कहा गया। ठीक है, अब पूछो, एक और प्रश्न है। भावेश का अनम्यूट करो उसको, अनम्यूट करके पूछो भावेश को। हरे कृष्ण प्रभु जी, मतलब जब अगर हम लोग ने पूरा जिंदगी भर हम लोग ने जब वो सब किए
पर लास्ट में अगर हम लोग कुछ सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, ऐसा कुछ हुआ तो क्या? वो भगवान कर लेंगे, भगवान आपको लेके जाएंगे फिर भी, क्योंकि पूरा जीवन भक्ति किया और लास्ट में भूल भी गया तो भगवान याद दिला देंगे। भगवान का वचन है, वो भागवत में भी वचन है, गीता में भी वचन है। भगवान बोले ना मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। पूरा जीवन भक्ति किया भगवान ऐसे छोड़ देंगे क्या आखिरी में? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आदित्य प्रभु पूछ रहे हैं, इफ आफ्टर कलयुग सतयुग विल कम देन ऑल गॉड्स विल बी रिपीटेड एंड महाभारत फाइट विल बी रिपीटेड। यस। नागेश प्रभु पूछ रहे हैं, प्रभु जी आपने अभी बताया कि जो जिसकी पूजा करता है वो उसको प्राप्त हो जाता है। मेरा प्रश्न है कि अगर कोई कृष्ण के साथ देवी देवताओं की भी पूजा करता है और भक्ति करता है तो वो किसे प्राप्त होगा? अगर कृष्ण की भी कर रहे हो, देवताओं की भी कर रहे हो, तो भगवान बोलेंगे जाओ कुछ समय देवताओं के पास रहना, फिर आना मेरे पास। तो आप अटक जाओगे। हाँ, अविधि पूर्वकम, जरूरत नहीं है फिर भी आप करते हो तो आप अटक जाओगे देवलोक में जाके। फिर बहुत करोड़ों करोड़ों वर्ष वहां बीत के फिर जाओगे, और फिर अगर भक्ति छोड़ दिए बीच में तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए देवी देवताओं की भक्ति को जरूरत नहीं है। हाँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जा रहे हैं, प्रणाम कर दिया, है ना। अभी देख रहे हैं आप सवेरे 6 साढ़े 6 बजे बाहर चले गए वॉक करने, सूर्य देव दिखे, प्रणाम कर दिया, वो भगवान का ही आंख है। ये सब भगवान के भक्त हैं, ये भी देवता लोग। शुद्ध भक्त नहीं है हर कोई, कोई शुद्ध भक्त है कोई नहीं है। जैसे भगवान के मैनेजर हैं तो ठीक है, इनको भी प्रणाम करके आगे निकलो। अनादर नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हम जा रहे हैं और सूर्य मंदिर आ रहे हैं, हट मैं प्रणाम करूंगा तुमको, मैं कृष्ण का भक्त हूँ, ये तो अहंकार हो गया, ये गलत है। अरे वैष्णव जो होता है, भगवान विष्णु का भक्त हो तो चींटी को भी तकलीफ नहीं देता, तो देवताओं को क्यों नहीं सम्मान देगा? सबको सम्मान देता है। देवता जो भगवान की सेवा में, वो भी भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि आप देवताओं को बिल्कुल भगा दीजिए अपने जीवन से, नहीं, ये जरूरत नहीं। आप सम्मान दीजिए सबको, वो जरूरी है। लेकिन भक्ति भगवान की कीजिए, मन अपना भगवान में लगाइए। एक पत्नी जो होती है वो पूरी तरह से सिर्फ पति की होती है, लेकिन घर परिवार में दूसरे लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनको सम्मान जरूर करती है ना। ऐसा ही होना चाहिए हमको। हमारे पति हैं कृष्ण, हम पूरे उनके हैं, लेकिन कृष्ण से संबंधित है देवता लोग, उनको प्रणाम करना नो प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट। आदित्य प्रभु पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, हमारे घर पे जैन महामंत्र का जाप होता है, तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि कौन से मंत्र का जप करूं। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, बाकी सब हो जाएगा उसमें। पीयूष प्रभु पूछ रहे हैं, अगर इंसान का शरीर जानवरों के शरीर से ऊपर है तो क्या भगवान हर इंसान को गीता तक पहुंचने का अपने जीवन में एक मौका देते हैं? हाँ बिल्कुल मौका देते हैं, तभी तो इस्कॉन के भक्त जा जाके गीता बांट रहे हैं। लेकिन अब वो लेकर नहीं पढ़ना चाहता है तो क्या करे, उसकी मूर्खता है। भगवान तो सबको मौका दे रहे हैं। हम तो ये प्रोग्राम कर रहे, खुला पब्लिसिटी कर रहे, आओ भाई फ्री में गीता पढ़ो। अब नहीं आ रहे हैं तो क्या करोगे बताओ? संसार में हर वैरायटी के मूर्ख है ना, छोटे मूर्ख, मोटे मूर्ख, बड़े मूर्ख, क्या करोगे, वैरायटी है। हमने गीता का ये पब्लिसिटी दिया, अलग से इसको पूरा जूम खरीदा, 1000 लोग का भाई आ सकते हैं, लेकिन नहीं आए, क्या कर सकते। भगवान सबको मौका दे रहे हैं, मौके का फायदा उठाना चाहिए। नेक्स्ट। रविंद्र प्रभु पूछ रहे हैं, प्रभु जी समाज में इतना भेदभाव क्यों होता है? समाज में भेदभाव होता है क्योंकि समाज में अज्ञानता फैली हुई है। लोग नहीं जानते कि सभी भगवान के बच्चे हैं, इसलिए भेदभाव करते हैं अज्ञानता की वजह से। और उस अज्ञानता को हमें हटाना है दूर भगवद गीता के ज्ञान से। नेक्स्ट। गोरखनाथ प्रभु जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। जैसा कि अपन जप करते हैं
तो शरीर बाद में ऐसा होता है कि आपने थक गया है समझो, अभी रुकना चाहिए ऐसा मन करता है, तो क्या जब चालू रखना ठीक है या रुकना ठीक है? जब चालू रखते रहना चाहिए, क्योंकि ये मन हमको ऐसा लगा, शरीर थकता नहीं प्रभु, क्या बैठे बैठे जब करने में शरीर थक जाएगा? इतना 8-8 घंटा ऑफिस में काम करते हो तब शरीर नहीं थकता? अगर आपको बोला जाए आपका शरीर बहुत थका है, ऑफिस से थके आ रहे घर आ रहे हो, और आपको कोई बोलेगा देखो तुम अगर यहाँ पे थोड़ा सा काम कर दोगे आधा घंटा तो 1000 रुपये दूंगा, तो जाएंगे कि नहीं? पैसे के लिए हम कभी थके नहीं रहते, भगवान के नाम के लिए थक जाते। बैठे बैठे नाम जप करने में क्या थकेगा? ये आपका मन आपको चीटिंग कर रहा है, मन धोखा दे रहा है। वो बोल रहा है कि तुम थक गए हो, जाके थोड़ा सो जाओ, 5 मिनट सो के आ जाओ, और वो 5 मिनट का 1 घंटा निकल जाएगा। मन का चीटिंग है, मन धोखा दे रहा है। आप धोखा खाना चाहते हो तो आपके ऊपर है, नहीं खाना चाहते हो तो जप करते रहो, मन को लात मारने। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पूजा शर्मा माता जी पूछ रहे हैं, इफ कृष्णा जी की भक्ति करते हैं और जब आपका मन इधर उधर चला जाता है लेकिन आप फिर भी अपना चैंटिंग करते हैं, तो जब हमारा भक्ति इधर उधर चला जाता है तो क्या वो पूरी श्रद्धा नहीं है? जैसा कि आपने कहा बिना श्रद्धा के किया हुआ काम भगवान एक्सेप्ट नहीं करते। लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट? वो श्रद्धा है, लेकिन हम लोगों की श्रद्धा कैसी है? श्रद्धा या तो 1 या तो 0 नहीं होती, 0 से लेकर 100 तक रेंज है। शुद्ध भक्त की 100% श्रद्धा होती है, हमारी 0 से ऊपर है, ज्यादा है। किसी की 5% है, किसी की 10 है, किसी की 20 है, किसी की 25 है, किसी की 50 है। हम सब भक्ति करते करते अपनी श्रद्धा को और बढ़ाते जा रहे हैं कृष्ण में, है ना? तो उसको बढ़ाते रहिए। इट्स नॉट 0। अगर 0 होता तो आप यहाँ पे नहीं होते, 0 होता तो आप हरे कृष्ण मंत्र जप नहीं करते। लेकिन 100% भी नहीं, हम उसको करते रहेंगे, धीरे धीरे बढ़ेगा वो। ठीक है, नेक्स्ट। केशव प्रभु पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, रात को नींद नहीं आती, मैं ऑनलाइन भगवत गीता सुनता हूँ और दिन में सोता हूँ, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं। आपका हेल्थ खराब हो जाएगा, आगे चल के गीता भी पढ़ने में दिक्कत होगा, हेल्थ पूरा खराब हो जाएगा, तो ये अच्छा नहीं है। चारू प्रभु पूछ रहे हैं, प्रभु जी जब चैंटिंग करते हैं तो माइंड इधर उधर जाता है, तो मन को फिर से कैसे भगवान में लगाएं? चैंटिंग करते रहिए, अपने आप लग जाएगा, छोड़िए मत। बेसिक आप लोग को मैं रोज रोज बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। इतना जल्दी परेशान क्यों हो रहे हैं? 40, 50 साल, 60 साल प्रैक्टिस करते रहिए, जीवन के अंत तक प्रैक्टिस करिए। इतना जल्दी परेशान क्यों हो रहे हैं? पैसा कमाने के लिए जाते हैं तो कभी कभी नौकरी नहीं मिलती तो क्या छोड़ देते? अभी जीवन में कभी नौकरी नहीं करूंगा। व्यापार करते हैं, कभी कभी कस्टमर नहीं आते तो अभी बस व्यापार बंद कर देंगे, कभी नहीं करूंगा। नहीं, आप प्रयास करते हैं। जैसे पैसे कमाने के लिए प्रयास करते हैं, भौतिक सुविधाओं के लिए प्रयास करते हैं, वैसे ही आप जब करते करते प्रयास करते रहिए, आपको सफलता मिलेगी। करते रहिए, 1 साल 2 साल की बात नहीं है, पूरा जीवन आपको लगना पड़ेगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय।